हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th स्टार्ट कर चुके थे, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा समुच्चय के बारे में, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। समुच्चय क्यों पढ़ना होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। आज हम लोग इस पार्ट 2 में पूरा जो समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं और इतना इजी तरीका से आप लोग को 1.1 को समझाएंगे कि आप लोग को 100% समझ में आएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही स्लो चलेंगे और आप लोग को 100% सारे चीज़ समझ में आएगा। मैथ आपका कितना भी वीक क्यों ना हो, आपको समझ में सारी बातें आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1। बस आप लोग डेली 11 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, डेली 11 बजे दिन में वीडियो अपलोड होता है। आप डेली देखिए, डेली क्लास करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा अलग से आपको सपोर्ट मेंबर भी एक है, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, यानी नंबर कॉन्टेक्ट नंबर मिले। लास्ट में सब चीज़ें बताएंगे ताकि आप लोग को सारा चीज़ जो कन्फ्यूजन में मन में रहता है वो कन्फ्यूजन में ना रहे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। डेली क्लास 11 बजे चलती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग प्रश्नावली 1.1। और मेरा पढ़ाने का यह तरीका होगा, बाबू ध्यान से सुनिए, मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, जो मान लो कि प्रश्नावली 1.1 में 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका क्या फार्मूला लगेगा, क्या उसका थ्योरी है, क्या उसका हम लोग को यूज है, कैसे पढ़ें कि आगे भी काम देगा, कैसे हम लोग को हमेशा याद रहेगा, इस सारी चीज़ें पर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, समझ में आई बातें? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डालिए तो सब लोग प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 सब लोग अपने कॉपी में डाल लिए, बहुत अच्छा। फर्स्ट अपने बुक के पास, बुक आपके पास होना चाहिए। आपके पास यदि बुक है तो क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन लगा देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बोल रहा है कौन सा समुच्चय है। अब बाबू समुच्चय क्या होता है, तो पार्ट 1 में जो आपसे बोले थे पहले ही कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, समुच्चय के बारे में बताए हैं। तो देखो पहले हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे समुच्चय के बारे में। समुच्चय आखिर कहते किसको हैं, परिभाषा सब कुछ सीख लिए, लेकिन परिभाषा से सारे चीज बातें सारे काम नहीं होती है, उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो देखो समुच्चय हम उसी को कहेंगे जिसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। अब सुपरिभाषित करने का मतलब इंग्लिश में उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं, मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके, परिभाषित कर सके, उसी को समुच्चय बोलते हैं। जैसे हमने बोला कि 2 और 2 4 होते हैं, आप किसी से भी पूछोगे तो 2 और 2 4 ही बोलेगा। हो सकता है कोई गलती बोल दे तो गलत है, लेकिन पूरा दुनिया में 2 and 2 = 4 ही बोलेंगे, यानी 2 और 2 4 ही बोलेंगे। सूर्य पूरब में उगता है, अब आप कहोगे पश्चिम में थोड़ी उगता है, पूरब में उगेगा, यानी एक परिभाषित है ना। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, तो रामू को उसमें से खड़ा कर दिए, 10 बच्चे में से रामू बताओ इसमें कितने बच्चे हैं। रामू गिन करके बताएगा, सर जी इसमें तो 10 बच्चे हैं। मोहन को खड़ा कर देंगे तो मोहन भी वही बोलेगा कि 10 बच्चे हैं। ये एक परिभाषित है, वेल डिफाइंड है, उसी को क्या बोलते हैं, समुच्चय। आइए अब डिस्कस करते हैं अपने बारी बारी क्वेश्चन से। तो फर्स्ट इसका है, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा होगा, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। अपने पास बुक रखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बताओ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष, वर्ष मतलब ईयर, साल। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीना, एक वर्ष में कितने महीना होता है, 12 होता है ना। अब ये बोलता है कि जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले, हमें परिभाषित तो कर सकते हैं ना कि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं। कौन कौन होता है, यहाँ पर लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना, पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। 11th क्लास में आ गए हैं तो समझदार तो बन गए हैं आप, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही ना 12 महीना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीना होता है। अब 12 महीना में ये बोल रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, किससे, जे अक्षर से स्टार्ट होने वाला कौन कौन महीना है। तो देखो तो, एक तो जनवरी है, एक जून है और एक जुलाई है। इन 12 में से कितना स्टार्ट होने वाला है, 3 मंथ ऐसा है जो जे अक्षर से स्टार्ट होता है ना। तो क्या आपके हम पापा से पूछ देंगे तो क्या बोलेंगे 4 होता है, नहीं ना। आपके मम्मी से पूछ देंगे तो क्या 4 होते हैं, नहीं ना, 3 ही बोलेंगे। यानी आपके फ्रेंड से भी पूछेंगे तो 3 ही बोलेगा। ये एकदम परिभाषित है, वेल डिफाइंड है। यानी किसी से भी पूछेंगे इस 12 महीना में ऐसा 3 ही महीना है जो किससे स्टार्ट होता है, जे से। तो क्या हुआ, ये समुच्चय है या नहीं है, समुच्चय है। समुच्चय क्यों है, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो परिभाषित करने के बाद 3 ही मिलेगा, यानी सदा सत्य है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय है। तो पहला का जो आंसर होगा, ये सब बातें आप लोग नहीं लिखिएगा, सिर्फ आपको क्या लिखना है कि समुच्चय है। अब आपसे बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताए। औचित्य का मतलब क्या, इसके बारे में डिस्कस करिए, वही तो हम लोग डिस्कस किया है ना। लेकिन लास्ट में आपको आंसर इतना लिखना है, समुच्चय है या नहीं है, बस इतना बता दो, ठीक है। और जो औचित्य की बात हुआ तो ये सब औचित्य हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सेकंड देखो, इसका दूसरा देखो, दूसरा है बाबू, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। अब हम लोग का भारत देश है, अब इस भारत देश में सबसे प्रतिभाशाली मतलब होनहार, एक अच्छा लेखक का संग्रह करना है। कर पाओगे, नहीं ना, नहीं कर पाओगे। कैसे, देखो हमारे मन में आता है कि ये जो लेखक हैं, जैसे यहाँ पर हम बहुत सारा बुक रखे हैं, ठीक है, तो हमको लगा कि RS अग्रवाल है, मन लेखक तो बहुत सारे हमारे देश में है, तो हमको अच्छा लगते हैं RS अग्रवाल, RD शर्मा और ऋषिकेश और सानू राही, और मान लो कि और है 5-6 बता दिए, ये सब हम लोग को पसंद है। ये जो राइटर हैं, ये लेखक हैं, हमें पसंद है। लेकिन क्या आपको सानू राही पसंद है? आप तो नाम ही नहीं सुने, हो सकता है। सबको सब लेखक पसंद नहीं होते हैं। इसको सुपरिभाषित नहीं कर पाओगे कि भारत में कौन कौन एक अच्छे, एक प्रतिभाशाली लेखक हैं। इसलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, परिभाषित नहीं कर पाएंगे, सबका अलग अलग आंसर हो जाएगा। तो फिर उसको परिभाषित कैसे कर पाए, हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं है। क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, थर्ड है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्रिकेट देखते हो? नहीं देखते, बहुत अच्छा। तो विश्व में आपको 11 बल्लेबाज, बैट्समैन चुनना है, ठीक है। तो 11 बैट्समैन चुनना है बाबू, ठीक है, 11 बैट्समैन चुनना है। तो हमें ये बता दो कि क्या आप चुन पाओगे। मान लो आपको हम दे दिए कि विश्व में 11 ऐसे बल्लेबाज चुन के बताओ जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगते होंगे, और सभी को लगते होंगे, नहीं चुन पाओगे। आपको लगता होगा कि ब्रेटली, मतलब पुराने नाम रख रहे हैं, नया नाम तो याद नहीं है, ब्रेटली हो गया और सब कुक हो गया, बहुत सारे प्लेयर है। इंडिया में MS धोनी हो गए, और वेस्ट इंडीज में पोलार्ड, ये सब आजकल जो भी प्लेयर है, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे मेरे से, ठीक है, सॉरी। तो 11 बल्लेबाज चुनना है। अब 11 बल्लेबाज चुनना है, ठीक है, अब 11 बल्लेबाज को चुनना है, तो आपके मन में कुछ अलग अलग बल्लेबाज आ रहे होंगे, हमारे मन में कुछ अलग आ जाएंगे। आपके दोस्त को बोला जाएगा तो कुछ अलग चुन लेगा, होता है कि नहीं होता है। हम हैं विराट कोहली का फैन, कोई बोलता है हम MS धोनी का है, कोई हम तो पंड्या का हैं जी। तो सबका अलग अलग कैटेगरी से अच्छे मानते हैं प्लेयर को, ठीक है। तो
तो इसलिए विश्व में 11 बल्लेबाज जब चुनने की आपको बारी दे दी जाएगी, चाहे हमको चाहे किसी और को, तो नहीं चुन पाएंगे। इसको हम लोग परिभाषित वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, समुच्चय नहीं है। तो तीसरा भी बाबू क्या हो गया, तीसरा भी क्या हो गया, तीसरा भी आपको समुच्चय नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए यहाँ पर एक क्लास चल रही है, ठीक है, आप लोग जाते हो ना पढ़ने ऑफलाइन, तो वहां पर जाते हो तो ऐसा होता है स्कूल में, आजकल तो ट्यूशन व्यूशन जो पढ़ाते हैं लोग कितना भी बच्चे रख लेते हैं, स्कूल में फिक्स रहता है कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे रहेंगे। आप लोग यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो हो सकता है पता होगा, ऐसे तो हिंदी मीडियम से है तो हम लोग तो सरकारी में लिपटे पिटते हैं, जितना भी बच्चे पढ़ ले, ठीक है, कोई बात नहीं, सरकारी प्राइवेट से कोई मायने रखता, आप कितना पढ़ते हैं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप मेहनत करो, बहुत एक अच्छा सक्सेस पाओगे। अब ये नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, नहीं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं कि आपसे वो तेज हो जाएगा, वो कुछ दिन आपको जला सकता है, आपको दिखावा कर सकता है, लेकिन जो रियलिटी निकल कर आता, रियलिटी जो निकल करके आता है वो आपको कहाँ से आएगा, मेहनत से आएगा। आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ दिन बाद उसको उखाड़ कर फेंक दीजिएगा। तो इसलिए दोस्त आप लोग मेहनत करिए, मेहनत पर बिलीव करिए, दिखावा प्राइवेट ये वो नहीं, मेहनत करोगे सारा चीज़ आप भी सीख जाओगे। ठीक है, इसके बारे में कभी बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, इसमें 40 बच्चे हैं। ठीक है, तो 40 बच्चे जब हैं, जब 40 बच्चे हैं तो क्या होगा, देखो जब 40 बच्चे हैं तो किसी को भी खड़ा करेंगे तो बोलेगा सर 40 बच्चे हैं, हम भी गिनेंगे तो 40 है, किसी से भी काउंटिंग करेंगे तो 40 निकलेगा, क्योंकि उतना ही रहेगा। तो एक क्या है, एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए, पांचवा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर 100, लेकिन 100 से बोला है कम, मतलब कह रहा है पांचवा जो क्वेश्चन है कि 1 2 3 और 100 से कम। 100 से कम मतलब क्या, 99 98 ऐसे ही चलते जाएगा, यानी 1 से लेकर 99 तक, इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। 1 से 100 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, हमने 1 से शुरू किया और 99 तक गया, तो ये हमें बताओ कि इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 से 99 तक 99 संख्या होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, पांचवा का बोल देंगे कि समुच्चय है। क्या बोलेंगे, समुच्चय है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जो लेखक प्रेमचंद्र हैं वो जितने उपन्यास लिखे हैं, तो हमें ये बताओ कि जितना उपन्यास लिखे हैं तो क्या वह संग्रह कर पाएंगे, बिल्कुल। अब मान लो हम एक राइटर हैं, वो तो बहुत बड़ा राइटर है, हम तो कुछ नहीं है अभी, हमारा एक भी बुक भी नहीं अभी आया है। ठीक है, लेकिन आगे कोशिश रहेगा। ठीक है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र, चाहे हम पे मानकर चलो, अब हम मान लो बुक लिखेंगे, अब बुक लिखेंगे तो हम कितना बुक लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 100 200 500 1000 1000 5000। अब इससे ज़्यादा तो बुक नहीं लिख पाएंगे, तो इसका एक काउंटिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान लिखा है तो कितना लिखेगा, तो काउंटिंग हो सकता है। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जितना उपन्यास लिखे उसका काउंटिंग है, भले हम लोग को अभी पता नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर लेना, ये पता है। इसलिए क्या बोलेंगे, 6 नंबर क्या होगा, समुच्चय, समुच्चय है बोलेंगे। ठीक है, 7वां देखो, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखो सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक तो पता है ना आपको, 2 से स्टार्ट होगी और डॉट 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 मतलब चलते जाएगी, तो समपूर्णांक भी सब लोग उतना ही लिखेंगे, जितना हम लिखेंगे समपूर्णांक उतना ही आप भी लिखेंगे, अलग तो नहीं हो जाएगा, कोई अलग तो नहीं काट सकता है। ये भी क्या है, समुच्चय है। अब ऐसा नहीं है कि समुच्चय संख्या, सम संख्या में हम विषम भी लिख रहे हैं, आप सिर्फ सम लिख रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सब लोग सम तो सम ही लिखेंगे,
2 से स्टार्ट करेंगे तो अंत जहाँ तक होता है इन्फिनाइट तक वहीं तक लिखेंगे, यानी ये एक फिक्स है और परिभाषित है, सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे, इसलिए क्या है यह समुच्चय है। ठीक है, अगला देखो, इन अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। अब ये अध्याय जो है आपका समुच्चय, इसमें कितने प्रश्न है आप डिफाइन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 100% कर पाओगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 में मान के चलते हैं कितना क्वेश्चन है 6, प्रश्नावली 1.2 में कितना होगा 10, 5, मतलब इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। जब हम काउंटिंग कर सकते हैं, वेल डिफाइंड हो सकता है, परिभाषित हो सकता है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय है। तो इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह क्या है? समुच्चय है। लिखेंगे समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बाबू देखो ये पूरा विश्व है, इसमें कितना करोड़ मतलब जानवर हैं। अब उसमें से आपको कौन कौन खतरनाक लगता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमको तो स्नेक से डर लगता है, ठीक है, स्नेक से डर लगता है, तो हमारे मतलब पड़ोस में कोई रहता है, उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, सरोज उसका नाम है। अब उसको क्या है ना, वो जैसे स्नेक को देखता है पकड़ करके ये ऐसे ऐसे करने लगता है, उसको थोड़ा सा डर ही नहीं लगता है। ठीक है, वो सांप को पकड़ेगा और ऐसे 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 करके हम लोग को तो मतलब हम सांप को टच कर लेते तो खाना नहीं खा पाते हैं डर के साथ में। मतलब कैसा तो हमें मतलब होता है, नहीं होता है, आपका अपना अपना सबको होता है कुछ ना कुछ। तो उसको क्या है कि सांप को जैसे स्नेक को देखेगा, वो बिल में जैसे रहता है सांप ना, उसको निकाल करके और ऐसे 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 करने लगता है। उसको हम देखते हैं तो डर जाते हैं, फिर उसको मतलब उसमें हमको टच करने का मन नहीं करता है। तो सब लोग का अलग अलग जानवरों से डर लगता है, अलग अलग इस धरती पर खतरनाक जानवर है। किसी को शेर से डर लगता है, किसी को नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबको अलग अलग है, इसको परिभाषित नहीं कर पाओगे कि किससे आप किसको खतरनाक मानते हो। ठीक है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका समुच्चय नहीं है, ये परिभाषित नहीं हो पाया ना, तो समुच्चय नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीका से समझ में आ गया हो। ठीक है, और समुच्चय पहचानने भी आप लोग को आ गया हो। लास्ट में आप लोग को कुछ होमवर्क के लिए देंगे, उस क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा जब क्लास खत्म होगी तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सब लोग देखिए, मान लीजिए कि a = ये दिया है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जो प्रतीक है ना, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, भरिए। अभी आपको इसके बारे में डिस्कस कराएंगे, उसके बाद ही आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। और 11th क्लास बहुत कम बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से स्टार्टिंग से ही पढ़िए। 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अपना खुद का तारीफ करना बंद करिए, हम 11th में नहीं पढ़ेंगे, 12 में पढ़ लेंगे, ऐसा बातें बहुत सारे बच्चे 11th में जब आते हैं तो बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, ऐसा बातें बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को मेहनत पर बिलीव करना है, मेहनत से ही सब कुछ होगा, और बाकी कुछ नहीं, लक को कुछ नहीं होता। अब देखो दूसरा क्या बोले कि a बराबर दिया है, देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, a बराबर आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, a बराबर आपको दिया गया है। ठीक है, अब इतना देने के बाद क्या है कि इसमें बोल रहा है कि प्रतीक दिया गया है। अब प्रतीक क्या क्या है, ये देखो बिलोंग्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। दोनों का पहले मतलब समझिए। जैसे ई लिखने आता है ना, तो आप लोग ई कैसे लिखते हो, ई ऐसे लिखते हो, लेकिन ई ऐसे, यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन जो है आप ऐसे कर दो, सी लिखा और इसको ऐसे इसमें लगा दो, ये हो गया बिलोंग्स टू। और ऐसे लिख कर कैसे सिर्फ इसका पेट फाड़ दोगे तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये तो बात समझ में आ गई। इसका नाम क्या है, डज बिलोंग्स टू, इसका नाम क्या है,
बिलोंग्स टू, और इसका नाम क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इंग्लिश में इसको सीखो। अब बिलोंग्स कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी गए होंगे या कहीं आप अच्छे शहर में या अच्छे पढ़े लिखे इंसान से मिले होंगे, तो लोग ऐसे बोलते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मान लो आप बिलोंग करते होंगे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, एमपी से, जहाँ से भी करते होंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सर हम तो बिलोंग करते हैं यूपी से, बिहार से, एमपी से, झारखंड से, जहाँ से बिलोंग करते हैं आप बोलते हैं, यानी आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से आए हैं, तो वही बिलोंग्स टू का मतलब हुआ। और डज नॉट का मतलब आप वहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आप चौरिया से बिलोंग करते हैं क्या, तो बोलेंगे नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी समझ आएंगे, बहुत ईजी है। जैसे a बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 डॉट 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 a, और सेकंड क्वेश्चन है कि 8 डॉट डॉट a, और थर्ड क्वेश्चन है कि 0 डॉट डॉट a, और 4 है कि 4 डॉट डॉट a, और 5 है 2 डॉट डॉट a, और 6 है 10 डॉट डॉट a। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बताना है कि 5 जो है, ध्यान से देखिएगा, 5 जो है बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक ना। 5 जो है ए में बिलोंग कर रहा है, चेक करो ए कहाँ है, ए दिया हुआ है। जो 5 है ए में है, चेक करो तो देखो यहाँ पर 5 है, यानी जो 5 है ए में है। जब ए रहेगा तो ए वाला साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू, तो है तो बिलोंग्स टू। समझ में आई बातें, आई ना। अब देखो 8 ए में है, चेक करो 8 क्या इसमें है, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, 8 नहीं है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स लिख करके पिटवे इसका फाड़ देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। रहेगा तो बिलोंग्स टू, नहीं रहेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 ए में है, चेक करो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आई बात। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में, और इसको बना करके मेरे नंबर पर 8383896119 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इसका फोटो खींच करके हम चेक करके आपको बताएंगे। आप करिए, बातें आपको कंसेप्ट समझा दिए, आप बना सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा देखेंगे, बहुत इजी है, आप बना सकते हो। वीडियो को रोको और यहीं पर बनाओ और फोटो खींचो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको शेयर करो, और मैं फटाक से इसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। फटाक से। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ से कुछ बातें आती है, रोस्टर और बिल्डर, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये बहुत इजी भी है, कोई ज़्यादा खास भी नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन मैं इतना हलवा तरीका से बताऊंगा कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है बाबू, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले तो 3rd नंबर लिख लेते हैं, उससे पहले आपको रोस्टर रूप क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन रोस्टर और बिल्डर है, शायद अगला इसका बिल्डर में दिया होगा, समुच्चय निर्माण दिया है, इसके बारे में समझिए। ये हो गया रोस्टर रूप, और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब यही दोनों क्वेश्चन के बारे में समझ लीजिए, आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपसे बोले ना, कोई भी क्वेश्चन कराने से पहले उसके बारे में समझाएंगे। लड्डू हो जाएगा, लड्डू के पेड़ा, क्या कर रहे हो, पेड़ा हो जाएगा, जो अच्छा लगे वो हो जाएगा, ठीक है। देखो अब रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, यही दो कंसेप्ट है। आपको जब क्वेश्चन समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा तो रोस्टर रूप में करना होगा, और जब यही क्वेश्चन रोस्टर रूप में दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण रूप में करना होगा। मतलब भाई और बहन, तो बहन और भाई,
जब भाई आ गया तब बहन को लाना होगा, जब बहन आ गई तब भाई को लाना होगा। बात को समझ रहे हैं ना? मतलब कि जब इसमें दिया रहेगा तो इसमें करना होगा, जब ये दिया रहेगा तो इसमें करना होगा, ये बात है। तो पहला जो 3rd नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया है, बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब इसके फॉर्म में दिया गया है, इसके फॉर्म में दिया गया है, आपको इसके रूप में करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसके रूप में कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का ए बराबर x सच डैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा या बराबर x और बराबर नहीं है और 7 से छोटा, एक क्वेश्चन दिया गया है। एक सच डेट x लग जाएगा ना तो समझ लीजिए कि इस समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका होता है सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद x सच डेट x, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप में। कुछ भी लिखना होगा तो ये चीज़ें लिखना बहुत जरूरी है और उसके बाद जो चीज़ होगा उसको लिख दिया जाता है और मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है, यही होता है समुच्चय निर्माण रूप। और रोस्टर में क्या होता है? रोस्टर में क्या होता है कि आपको सिंपल मिडिल ब्रैकेट सबसे पहले और जो चीज़ में लिखा होगा उसी चीज़ को अलग अलग लिख दो, वहीं समुच्चय रोस्टर रूप हो जाता है। समझ में आई बात? 2%, 3%, 0%, अरे कुछ तो आई होगी, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को फिर से हम समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये दिया है समुच्चय निर्माण रूप में, आपसे बोले थे ना एक सच x लग जाएगा तो समुच्चय निर्माण रूप होता है। अब इसमें दिया गया है, अब जब इसमें दिया गया है तो हमें किस में करना है? रोस्टर रूप में। कैसे करेंगे? a बराबर दिया है ना तो a बराबर कर लेंगे। रोस्टर रूप में लिखने से पहले सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, एक सच डेट x एक पूर्णांक है, मतलब इसमें अलग अलग लिखना है, ये तो पूरा अच्छे से लिखा गया है लेकिन यहाँ पर सिंपल लिख देना है। एक पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है? -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब यही, ठीक है। तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा। बीच में कोमा लगाते हैं, जब भी रोस्टर रूप लिखते हैं तो बीच में कोमा होना चाहिए। -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा बोला है ना तो 7 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। समझ में आ गई बात? और यदि यहाँ पर बराबर का साइन लगा रहा था तो 7 को भी लिखना पड़ता, लेकिन बराबर का साइन नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसे छोटा लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है कि b बराबर एक सच डेट x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, कम एक प्रकृत संख्या है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट रोस्टर रूप में लिखने से पहले एक सच डेट एक संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या कौन कौन होगी? प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम बोला ना तो 6 से कम 5 ही होगा। ये हो गया आपको रोस्टर रूप में, मिडिल ब्रैकेट बीच में कोमा, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है कि एक सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। क्या बोला है? यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तीसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक सच डेट x 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसको अंकों का योगफल क्या है? 8 है। मतलब ऐसी प्रकृत संख्या लिखना है आपको जो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जिसको जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा? देखो, एक हो जाएगा 1,
और 7, ऐसे ही दिया होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए। थोड़ा सा आंसर इसका मिला लेते हैं कि किस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोग भी कन्फ्यूज में ना हो। तीसरा का कौन सा है? तीसरा का, हाँ ऐसे ही लिखा है, बीच में कॉमा नहीं दिया है, ठीक है, अच्छा है। तो एक साथ दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? एक तो नहीं, अब 2 6 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपको 3 5। और क्या हो सकता है? और 4 4 हो सकता है। और 5 3 हो सकता है। 6 बीच में कॉमा नहीं, 6 2 हो सकता है। और 7 1 हो सकता है। और बीच में लास्ट में मिडिल ब्रैकेट। ये सब जो हैं बोला है कि 2 अंक लेना है, जिनको जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो संख्या है जिनको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो तीसरा का भी आंसर कंप्लीट। अब अगला देखिए, चौथा। डी बराबर दिया है कि एक साइडेड एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब एक अभाज्य संख्या लिखना है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक कहने का मतलब 60 से और डिवाइड हो जाए। तो 60 संख्या दिया गया, क्या है? 60 है, देखो 60 है। अब इस 60 को वही संख्या से कटाना है जो क्या है? भाजक है, जो अभाज्य संख्या हो। सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाना है। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन उसी संख्या को लिखना है जो उससे कट जाए और भाज्य भी होना चाहिए। देखो 2 से कटेगा, 2 हो गया। 3 भी 3 से कटेगा, 5 भी 5 से भी कटेगा। और ये तीनों अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन 60 जो है ये नहीं कट पाएगा, ठीक है, ये बात होती है। तो 2 3 5 ही जो है एक अभाज्य भी होगी और ये संख्या कट भी जाएगी। बाकी 20 10 सबसे कटेगा, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। पांचवा है बाबू की ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये ध्यान दीजिएगा, ई नंबर ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। देखो अब ये ट्रिगोनोमेट्री कोई शब्द है, अब इसका रोस्टर रूप में लिखना है। तो कोई शब्द वर्ड दिया रहता है और उसको कैसे रोस्टर रूप में लिखना होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ई इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका होता है कि जो लेटर 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 4 बार आया हो, उसको एक ही बार लिखा जाता है। और उसको लिखते समय बीच में कोमा लगा दो। देखो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट टी है, टी लिख लिया। टी कितना है इसमें? 2 है, लेकिन उसको एक ही लिखेंगे, बीच में कोमा लगा दें। आर लिख लिए। आर कितना है? 2 है, फिर भी हम एक ही लिखेंगे। आई ही होता है ना ट्रिगोमेट्री में, गलती नहीं है ना, सही है। आई कितना है? एक ही है, तो एक ही लिख लेंगे। मतलब 3 4 कोई लेटर आया हो तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। 2 हो 3 हो 4 उसको एक बार। जी बीच में कोमा, ओ एन, ओ हो गया है, आप नहीं लिख सकते। एम ई, आर हो गया है, टी भी हो गया, वाई। ये देखो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। पांचवा देखो यहां पर ही कर देते हैं। पांचवा की छठवा एफ है। इसमें क्या है? बेटर दिया है। अब बेटर शब्द दिया है, अब बेटर शब्द को क्या करना है? आपको रोस्टर में करना है। कैसे करोगे? बी है तो बी लिख लिए, बीच में कोमा। ई है तो ई लिख लिए। टी 2 है लेकिन एक ही लिखेंगे। ई लिख लिए पहले तब नहीं लिख सकते। और आर, अब बीच में कोमा लगा देंगे। मतलब 2 3 जो लेटर आया होगा उसको एक बार लिखना होता है, और क्या बीच में कोमा लगाना होता है, और मिडिल ब्रैकेट हो गया। किसी भी शब्द का रोस्टर रूप लिखना बहुत ईजी होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात ना? चलो तो आप लोग इसे कंप्लीट, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हो ही गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके मेरे को बताना, ठीक है। लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे इसी वीडियो में, और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उस क्वेश्चन को बना करके मेरे पास सेंड करिएगा। हम तो आपके लिए मेहनत करेंगे ही करेंगे और उसको बना करके आपको बताएंगे, चेक करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला है, बुक थोड़ा फट चुका है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ रहा होगा। 4 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो रोस्टर में दिया है। क्या दिया है? मिडिल ब्रैकेट 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। इसको किस में करना है? समुच्चय निर्माण रूप में, जैसा कि पहले क्वेश्चन दिया रहता था और उसको रोस्टर में करते थे। अब रोस्टर में दिया है, समुच्चय निर्माण में करना है। तो क्या करेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर ABC, कुछ भी लिख सकते हो लेकिन बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, समुच्चय निर्माण करना है ना, तो समुच्चय निर्माण में आपको बताए हैं कि सबसे पहले समुच्चय निर्माण में लिखने से पहले एक्स सच डैट एक्स, इसका नाम है सच डैट, ऐसे कर दोगे सच डैट, तो ये लिखना जरूरी है, एक्स सच डैट एक्स। अब जो दिया है उसको लिख लो। ये क्या दिया है? 3 6 9 12 दिया है, ठीक है। तो क्या है? ये एक 3n है। अब 3n क्या है? अब ये लिख करके बताते हैं। 3n है और n का जो मान होगा, ठीक है, जो n का मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? वो होगा 1 से बड़ा या बराबर और n और 4 से छोटा या बराबर। इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं आपको, ठीक है। रोस्टर में दिया था, बिल्डर में करना है समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में लिखने से पहले एक्स साइडेड एक्स लिखना जरूरी होता है। अब ये क्या लिखा है, इसको आप किसी तरह से भी लिख दो, गलती नहीं, सही लिख दो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 3n लिख दिए, 3n है, लेकिन जो n का वैल्यू है वो क्या है? 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। बराबर करने का मतलब n का जो मान रखे हैं वो 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं। जब ये बराबर नहीं लगा रहता तो 1 नहीं लिख सकते थे, यहाँ बराबर नहीं लगा रहता तो 4 नहीं लिख सकते थे। तो ये n का मान है। अब n के मान को इसमें डालेंगे, n का जब मान 1 रखेंगे, 3 गुना 1 3, 2 रखेंगे 3 दूनी 6, 3 रखेंगे 3 का 9, 4 रखेंगे 12। तो ये है 3n जो कि n का मान है 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। तो ये हो गया फर्स्ट का ये आंसर। बस इतना। अभी 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा है कि 2 4 8 16 32, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी लेटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद बी ही होगा। तो सबसे पहले एक्स सच डैट एक्स, अब जो दिया उसको लिख दो। क्या लिखोगे? हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर n, 2 के पावर n। अब n का मान क्या होगा? n का जो मान होगा वो होगा, क्या होगा? 2 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर। कैसे? जब यहाँ से मतलब हुआ कि n का जो मान है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। n का जब मान हम 2 रखेंगे इसमें, 2 के पावर 2, अच्छा यहाँ पर 1 भी होगा, 1 से बड़ा या बराबर 1 भी होगा। जब n का मान 1 रखेंगे इसमें तो 2 के पावर 1 2, 2 रखेंगे n का मान 2 के पावर 2 4, 3 रखेंगे 2 के पावर 3 8, 4 रखेंगे 2 के पावर 4 16, 5 रखेंगे 2 के पावर 5 32, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है, इसको आप लिख सकते हो 5, 25, 125 और 625। आप इसे जरूर लिखना, ठीक है, लिख सकते हो ना। देखो 5, 25, 125, 625 है, आराम से इसको 5 के पावर n डाल दो। अब n का मान कहाँ से कहाँ होगा ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसे बना करके मेरे व्हाट्सएप पर इसको शेयर करना होगा, ठीक है। जस्ट ये दूसरा लिखा है क्वेश्चन। चौथा देखिए, 2, 4 और 6, यही है ना, 2, 4, 6, डॉट 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 है। अब ये 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या है, ऐसे ही दिख रहा है कि सम संख्या चलते जाएगा, डॉट डॉट मतलब आगे चलते जाएगा। तो ये जो है ए बी ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है, तो इसको लिखेंगे एक सच डेट एक्स एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 मतलब एक सम संख्या चलती जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। और एक लास्ट है इसमें पांचवा है दोस्त, देखो कहाँ पर बना दें, यहाँ पर बना दें। पांचवा है 1, 4, 9, ठीक है, 1, 4, 9 डॉट डॉट 100। अब ये क्या है, 1, 4, 9 100 है, 100 तक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो x सच डेट x इजकल टू n स्क्वायर। अब n स्क्वायर क्यों, n का मान आपको भी रखना होगा ना, तो n का जो मान है, n का मान हो जाएगा, ए और करके लिख दो, n का जो मान है, n का मान हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर, ठीक है, 1 से बड़ा या बराबर n, और कितना से छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से छोटा या बराबर, 10 से छोटा या बराबर। कैसे, देखो n का मान क्या है, रखेंगे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब n का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, जब n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 9, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 10 रखेंगे, 10 के पावर 2 100। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से माइंड लगाया जाता है और सारे क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, तो रोस्टर और बिल्डर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब कि ये समुच्चय निर्माण में दिया है, रोस्टर में करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलिएगा, हम यहाँ पर बनाते चलेंगे, ठीक है। पांचवा, और आपके पास बुक भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है a बराबर 1 साइड x एक विषम प्राकृत संख्या। इसको समुच्चय निर्माण में दिया है, आपको रोस्टर में करना है। तो एक विषम प्राकृत संख्या लिखना है। सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, और विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, एक विषम प्राकृत संख्या का रोस्टर रूप हो गया। इसका पहला था। दूसरा बी नंबर, एक साइड x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, कहाँ से कहाँ तक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखने लायक है, समझाने लायक, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। जो नहीं लिखने लायक रहता है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहता है, देख लीजिएगा, ये आपके बुक में होगा। एक साइड x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, जो कहाँ से कहाँ तक दिया है, -1/2 से लेकर के कहाँ तक, 9/2 तक दिया है। देखो क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या लिखना है जो x का मान है -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में है। तो एक कहाँ तक होगा, देखो -1/2 से बड़ा क्या होगा, -1/2 जो है, ठीक है, क्वेश्चन है ना, हाँ, -1/2 से बड़ा क्या होगा, 0। उसके बाद 1, 2, 3, इसको भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4.5, यानी ये हो जाएगा 4.5 से छोटा, यानी 4। देखो समझो, ये -1/2 है ना,
और 9 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4.5। अब इसके बीच वाला नंबर लिखना है तो -1/2 से बड़ा क्या मिलेगा 0, यही ना मिलेगा। और 4.5 से छोटा लिखना है तो छोटा 4.5 से क्या मिलेगा 4, यानी 4 से छोटा, यानी 0 1 2 3 4 जो है इसके बीच में है, वहीं x का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में कि 0 1 2 3 4 आपका आंसर। तीसरा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है जो दिया है, क्या दिया है x² छोटा या बराबर 4, ये दिया हुआ है। अब देखो तो x² छोटा या बराबर 4, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। x² छोटा या बराबर 4 दिया है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा ना, और प्लस और माइनस जब रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो एक क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, यानी -2 से लेकर कहाँ तक नंबर होगा 2 तक, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2 तक ये नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर इसका आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 2 आपका आंसर। चौथा देखिए, चौथा है कि x लोयल शब्द एक अक्षर है। लोयल शब्द को क्या करना है, अब मान लो कि लोयल लिखल है LOYAL, अब इसको आपको रोस्टर में करना है, नहीं करना है शब्द को। कैसे करते हैं, एक एक वर्ड एक एक लेटर लिख देते हैं, LOYA, डबल L है तो A लेके ही लिखेंगे, ये तो आपको आ गया होगा। पांचवा देखो, x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन वाला महीना कौन कौन है, 31 दिन किस किस महीना में नहीं होता है एक वर्ष में, फरवरी में, अप्रैल में और जून में और सितंबर में और किस में नवंबर में। ये जो महीना है 31 दिन नहीं होता है, वो लिखना था, वो हमने लिख दिया। देखो बाबू पसीना कितना हो रहा है, ठीक है, गर्मी का सीजन है, पसीना होगा क्योंकि वीडियो बनाते समय सब कुछ फैन कूलर सब कुछ बंद करना होता है, मेरे पास एसी है नहीं, ठीक है, तो सब कुछ बंद करना होता है और वीडियो शूट करना होता है कितना भी गर्मी हो। तो वीडियो को अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, आपको लिए मेहनत कर रहे हैं इतना पसीना में भी, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। वीडियो को हम ऐसा नहीं बोलेंगे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, ऐसा नहीं, लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, पढ़ लेंगे मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब थैंक यू हम प्राप्त कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब तो बात की बात हो गई, आपको कुछ हमसे सीखने को मिल जाए यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। छठवा है कि एक स्टैंडर्ड अंग्रेजी वर्णमाला एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। कह रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, और के से पहले आने वाले कौन कौन से लेटर हैं, कौन कौन है बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन, सिर्फ व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट लिखना है, भावेल नहीं लिखना है, ठीक है। कौन कौन आएगा, B C D, ई नहीं आएगा, F G H I नहीं आएगा, J, और के से पहले तो यही सब नंबर आएगा। सिर्फ व्यंजन लिखना है, कॉन्सोनेंट, भावेल नहीं, ये ध्यान देना होगा, ना तो कितने बच्चे A B C D E F G H I J K लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पांचवा भी हम लोग का सवाल कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं 6 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा बाबू, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मन लगाइए, अभी तो आप लोग का शुरुआत है, ठीक है। पूरा आप लोग को 100% कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, 499 रुपये लगता है, पूरा अच्छे तरीक़ा से फुल कोर्स खत्म। छठवा है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय को सही मिलान कीजिए। अब मिलान वाला है, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो पहला है कि पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। इधर A B C लिख देते हैं, A B C और D। पहला है कि 1 2 3 6, ये क्या है, 1 2 3 6 ABCD में क्या मिल रहा है, चेक करो तो। देखो पहला का C हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि एक स्टैंडर्ड x एक प्रकृत संख्या और 6 की भाजक है। एक प्रकृत संख्या भी 1 2 3 6 और साथ में 6 का क्या है, भाजक भी है। तो पहला का C हो जाएगा। ठीक है। दूध तीन क्या है, दूध तीन एक स्टैंडर्ड x एक भाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है, ये भी सही है। दूसरा का A हो जाएगा। तीसरा का मैथमेटिक्स अलग अलग रोस्टर में लिखा है, तो पूरा इसको फुल लिखोगे तो D मिल जाएगा। तीसरा का D। और एक बच गया 1 3 5 7 9, तो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड एक 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही। तो चौथा का B, ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में सारा चीज़ आया होगा। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को अच्छे से एक्सप्लेन किए और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इतना गर्मी था फिर भी आप लोग को पढ़ाने की हमने कोशिश किया और आप लोग पढ़े भी, लास्ट तक आप लोग भी वीडियो देखते रह गए और आपका कंप्लीट भी हो गया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको भी धन्यवाद बोलना चाहते हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हमेशा मेहनत करिए। जो भी आपके दिक्कत आता है लाइफ में, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मेरे संपर्क कर सकते हो। और यदि आप क्लास 11 का पूरा अच्छे तरीक़ा से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मात्र 499 रुपये में आप मेरे एक सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप लोग क्लास 11 का पूरा अच्छे तरीक़े से गणित पढ़ाते हैं। उसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, या दिक्कत होता है तो अलग से कॉल नंबर मिलेगा, आपसे बात करेंगे। 7 से 9 बीच में डाउट क्लास चलता है, सारे चीज़ डिस्कस होगी, अच्छे से पढ़ाई होगी। जुड़ना चाहते हैं तो 8383 यहाँ पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे सारा चीज़ें। ठीक है। और मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। मेहनत करिए, आपके साथ हम हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 में मिलेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और आप लोग को अच्छे तरीक़े से पढ़ाने की 100% मेरा कोशिश भी रहेगा। आपको डेली क्लास 11 बजे वीडियो अपलोड होती है, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू सो मच, थैंक यू सो मच लेक्चर को अच्छे से देखने के लिए।